अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है सुभान अल्लाह। तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्बे खलील तुम हो, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है। यही है खालिद असास रहमत, यही है खालिद बनाए उल्फत, नबी का इरफान जिंदगी है, नबी का इरफान बंदगी है। खालिक कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अपनी कुदरत का अजीम शाहकार बनाया और उसे जिंदगी गुजारने के लिए जाहिरी बातिनी सफाई और सुथराई के लिए एक अजीम किताब कुरान हकीम को नाज़िल फरमाया, जिसमें हर मोमिन मुसलमान की जिंदगी के आगाज से लेकर इंतहा तक बल्कि उसके बाद वाली जिंदगी के हर लम्हे को बड़े वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया। ये किताब इंसान के लिए की जिंदगी के हर लम्हे के लिए रहबर और रहनुमा है। एक मोमिन इस पर अमल पैरा होकर दुनिया व आखिरत की कामयाबियों को हमकिनार कर सकता है। इंसान इस किताब हुदा को छोड़कर दुनियावी परेशानियों में मुब्तला हो जाता है, मगर इसीलिए जरूरी है कि अपने पैदा करने वाले खालिक व मालिक की हिदायत पर अमल करे ताकि उसकी जिंदगी खुशगवार तरीके से गुजर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजीम किताब हुदा की तालीम के लिए मुहस्सिन कायनात फखर मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया, जिन्होंने इंतखाब फरमाया। कायनात में कुरान हकीम जैसी कोई किताब नहीं और हुजूर सैयदुल मुरसलीन जैसा कोई मुअल्लिम नहीं, इसीलिए कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी होता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ एक नूर आया और रोशन किताब। दूसरे मकाम पर इरशाद रब्बानी होता है, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, तहकीक तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ एक रोशन दलील आई और हमने तुम्हारी तरफ नूर मुबीन यानी कुरान हकीम को नाज़िल फरमाया। इन दो आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और साहिब कुरान की जलवागिरी को यकजा बयान फरमाकर उस अमर का ऐलान फरमा दिया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो ज़ात अक़दस जो कुरान हकीम की अज़मतों रफ़तों को बयान करते हैं और कुरान हकीम वो अजीम किताब जो साहिब कुरान की मर्तबा व मकाम के बुलंदियों की चर्चा करती है। कुरान हकीम जैसी कोई किताब हुदा नहीं। कुरान हिदायत है, रहमत है, शिफा है, रहबर और रहनुमा है। इसको नाज़िल फरमाने वाला रब्बुल आलमीन है, इसको लाने वाला जिब्रील अमीन है, जिस पर नाज़िल हुई वो रहमतुल लिल आलमीन है, इस पर अमल करने वाले का मकाम नशीन है और उससे नौकरदानी करने वाले की जगह इस पर साफलीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुकद्दस किताब में हमारी जिंदगी का मुकम्मल दस्तूर अमल फरमा दिया और उसे मुकम्मल दस्तूर अमल बयान फरमा दिया। कुरान अपने मानने वालों के लिए अदीम राह की खुशखबरी देता है, जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन राह पर गामजन होने की नवैत सुनाता है, अच्छी जिंदगी और आला रास्ते का इंतखाब फरमाता है। इसको इख्तियार करने से दीन दुनिया की भलाइयाँ हासिल हो जाती हैं, जिस पर अमल करने से खालिक मालिक की रजा और खुशनूदी और हदिया बरहक हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी का जज्बा हासिल हो जाता है और जिंदगी हयातुत तय्यबा का मजहर बन जाती है। कुरान करीम ने हमारे लिए उस दीन का इंतखाब फरमाया जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, जिसे अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, तहकीक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम वो पसंदीदा दीन है जो मुकम्मल कामिल और अकमल है। उसकी तालीम देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया, जिन्होंने दीन के सिर्फ उसूल ही बयान नहीं फरमाए बल्कि इरशादात खुदाबंदी पर अमल करके उसका बेहतरीन नमूना पेश फरमाया। कुरान काल है और नबी की जात हाल है। अगर कुरान का अमली नमूना देखना हो तो जात मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में देखा
जा सकता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद करता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारी रहनुमाई के लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। हुजूर सैयद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी मुबारक हर लम्हा कायनात आलम के लिए सबक आमौज है। शायर ने इस मकाम पर यूं अर्ज किया है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। एक और शायर बारगाह रिसालत में आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं अर्ज करता है, मेरे हुजूर का कौनैन में जवाब नहीं, मेरे हुजूर का कौनैन में जवाब नहीं, गुरूब हो सके वो ये आफताब नहीं, गुरूब हो सके वो ये आफताब नहीं। इस्लाम के दामन से वाबस्तगी के बाद मुसलमान को किसी इस्म को कबूल करने की जरूरत नहीं। चश्मे फलक गवाह है कि कौम सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म को आजमाने के बाद इसको मुस्तरद कर चुकी है। निज़ाम मुस्तफा ही एक ऐसा निज़ाम हयात है जिसने इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। यही एक ज़ाब्ता हयात है जिसको अपनाने से सुकून और चैन नसीब होता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा भाई, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हाफिज हुजूर अहमद साहिब, नूर अहमद अजहरी साहिब क़िबला, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। यूं तो बचपन में कदम बोस है लाखों फितने, यूं तो बचपन में कदम बोस है लाखों फितने, रफ्ता रफ्ता तेरी रफ्तार कयामत होगी, रफ्ता रफ्ता तेरी रफ्तार कयामत होगी। बस एक मिसरा में पढ़ूंगा और 3 मिसरों के बाद में वो मिसरा आएगा जो पढ़ना चाहता हूं मैं, है नहीं। महफिल से एक आदमी बोल दे सुभान अल्लाह, बस काफी है। मैं जानता हूं ना सब मेरे लिए आते हैं ना मैं सबके लिए आता हूं। हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियां, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियां। बस एक मिसरा पढ़ना है, पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। आरी साहब, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। और जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कांसे में समंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कांसे में समंदर भी तो हो सकता है। और सूरज के आसपास न चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। और मेरी यही दुआ है कि जन्नत में है खुदा। वो मिसरा अब आ रहा है। मैं अपनी माँ से जितनी मोहब्बत करता हूँ उसका इजहार मैं कर रहा हूँ। आप अपनी माँ से जितनी मोहब्बत करते हैं उसका इजहार सुभान अल्लाह कहकर अपने हाथों को उठाकर करना है। देखना यह है कौन शिकस्त खाता है, कौन फातेह बनता है। सूरज के आसपास न चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। और मेरी यही दुआ है कि जन्नत में है खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। मेरी यही दुआ है कि जन्नत में है खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। और साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे। अब आइए हजरात माशाअल्लाह मोहब्बत और एहतराम के साथ निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस और मुबारकबाद पेश करें हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब को कि जिनकी नजर इंतखाब की रस्सियों में आलम इस्लाम की ऐसी अजीम शख्सियतें कैद हुई हैं कि आज पूरा मुल्क जिनको देखने के लिए सुनने के लिए बेचैन और बेकरार रहता है। वो शायर आ रहा है कि रात की तन्हाई में बेचैनी के आलम में अपने बिस्तर पर करवट बदलने वाला शख्स अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए जिस लहजे का सहारा लेता है पूरी दुनिया उसी लहजे को कारी मोहम्मद अली फैजी कहती है। आइए खैर मकदम पूरी जिंदगी के साथ नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में करें। नारे तकबीर। कहीं से भी कमजोरी दिखी तो मैं बता दूं, मैं नात पढ़ना खुद शुरू कर दूंगा। इसलिए हर शख्स दोनों हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे
फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्ने तारिक बिन ज़ियाद, साबरी इहाता पूरनपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं।